अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े और नए अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 फरवरी बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मुल्क में रमजान का चांद नजर आ गया, आज पहला रोजा। हिंदुस्तान समेत शहर हैदराबाद में रमजान मुबारक का आगाज आज जुमेरात से हो गया है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर चारशंबे की शाम माह सियाम का चांद नजर आ गया। लिहाजा शहर हैदराबाद में मौसम साफ रहा और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात जैसे झारखंड, बिहार, औरंगाबाद से चांद नजर आने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसके बाद अहकाम शरिया मरकजी रिवायत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ने ऐलान किया कि जुमेरात 19 फरवरी को रमजान का पहला रोजा होगा। मुस्लिम बरदरान वतन को चीफ मिनिस्टर की रमजान की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने माह मुक़द्दस रमजान के आगाज पर मुस्लिम बरदरान वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि रमजान मजहबी हम आहंगी और रूहानी इक़दास की अलामत है। इन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि इस मुक़द्दस महीने में मुसलमानों की जानिब से रखे जाने वाले रोजे और की जाने वाली इबादत न सिर्फ रूहानियत को फ़रोग़ देती है बल्कि नज़्म नफ्स और खुद एहतसासी को भी मजबूत बनाती है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि सेकुलर इक़दार और मजहबी हम आहंगी तहफ़्फ़ुज़ में रियासत तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली नमूना बनकर उभरी है। इन्होंने दुआ की है कि मुस्लिम बरादरी रमजान मुबारक को खुशी और अक़ीदत के साथ मनाए और अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो। बस स्टैंड पर बुरखा पहनकर खातिन के दरमियान बैठने वाला शख्स गिरफ्तार। जिले चकतियाल के कोटला टाउन में गुज़िश्ता रात एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां एक मर्द बुरखा पहनकर बस स्टैंड पर खातिन के दरमियान बैठ गया। लिहाजा ये वाक़या रात तकरीबन 8 बजे पेश आया, जब बस स्टैंड पर मुसाफिर की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों को बुरखा पोश शख्स की हरकत और सकना देखकर शक हुआ, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर RDC अमला को इत्तला दी। जब वो शख्स फोन पर बात कर रहा था तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने इसकी आवाज़ से पहचान लिया कि वो एक मर्द है, ना कि खातून। लिहाजा सिक्योरिटी अमला ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि अभी तक इस शख्स के बुरखा पहनने की असल वजह सामने नहीं आई है, जबकि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कार शोलापोश। शहर के इलाके बोइनपल्ली में चलती कार शोलापोश हो गई। जरा के मुताबिक सुचित्रा किस्म जाने वाली कार के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी बाजू रोक दी और बाहर आ गया। इसके फौरी बाद कार जलकर खाकसर हो गई, जबकि बर वक्त चौकसी के नतीजे में ड्राइवर हादसे से महफूज रह गया। एक शख्स के हाथों साबिक हामिला बीवी का कत्ल, अलादगी और दूसरी शादी पर इंतकाम। एक दिल दहलाने वाले वाक़े में अलादगी के बाद दूसरी शादी पर बरहम एक शख्स ने अपनी साबिक हामिला बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। लिहाजा ये वारदात कल दिन दहाड़े वनस्तीपुरम पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आई। पुलिस के मुताबिक 30 साल सुनीता और महेश की 5 साल पहले शादी हुई थी। लिहाजा दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बताए गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में बरसर खिदमत है। लिहाजा 1 साल पहले दोनों के दरमियान अलादगी हो गई, जिसके बाद खातून ने हैदराबाद वापस आकर श्रीनाथ से दूसरी शादी कर ली और अपने शोहर के हमरा वनस्तीपुरम ग्रीन सिटी की कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में रहने लगी। जबकि बीवी की दूसरी शादी करने पर शोहर बरहम था और वो हाल ही में बैरून मुल्क से हिंदुस्तान पहुंचा, जिसके बाद कल दोपहर वो बातचीत के बहाने सुनीता के घर पहुंचा और बातचीत के दौरान ही सुनीता पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो रहा था कि मुकामी अफराद ने इसे पकड़ने की कोशिश की, जिस पर इसने इन्हें पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का इंतबा दिया और कुछ दूर चला गया था कि दीगर अफराद ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शादी के नाम पर लेडी डॉक्टर को जायद 1 करोड़ रुपए का धोखा। शादी के नाम पर लेडी डॉक्टर को 1 करोड़ 90 लाख रुपए का धोखा दिया गया। लिहाजा साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक बेगमपेट से ताल्लुक़ वाली खातून लेडी डॉक्टर बताई गई है। इसने शादी के लिए अपनी तफसीलात मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपलोड की थी, जिसके बाद एक साइबर धोखेबाज खातून से राब्ते में आया। लिहाजा इसने अपना नाम अमन बताया और शादी की पेशकश की। इन दोनों के दरमियान बातचीत हो रही थी और इसने बताया कि वो इस वक्त बैरून मुल्क में मुकीम है और इसने खातून को एतमाद में लेने की गर्ज से ड्राइविंग लाइसेंस भी व्हाट्सअप किया था। बाद इसने हिंदुस्तान आने का वादा किया। इसके बाद 26 नवंबर को किसी ने खातून से राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ दिल्ली एयरपोर्ट के अहदेदार के तौर पर करवाया और बताया कि मस्कुरा शख्स गैरकानूनी तौर पर 1,500 पाउंड हिंदुस्तान लेकर पहुंचा है और इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद रिहाई की रकम का मुतालबा किया गया। इब्तिदा में खातून ने 55,000 और इसके बाद 2.5 लाख रुपए अदा किए। इसी तरह मुख्तलिफ बहानों और अदालती कार्रवाई के बहाने से खातून से तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद रकम वसूल कर लिए गए। चांदी की कीमत में इजाफा, सोने की कीमत में कमी। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में 300 रुपए की कमी हुई, जबकि चांदी की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना तकरीबन 1,56,700 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,46,000 रुपए में फरोख्त हुई।
शहरी तरक्की में तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत बनाने का अज़्म। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सब्ज़ तवानाई आलमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ायदेमंद है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में सब्ज़ तवानाई को तरजीह दी जा रही है और देही माशियत में भी सब्ज़ तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि रियासत में ज़ायद 30 लाख पंप सेट और तकरीबन 50 लाख मकानात को मुफ्त बरक़ी सरबराह हो रही है और हुकूमत तेलंगाना का अहम मकसद है कि कोयले और रिवायती बरक़ी के ज़राए के बजाय शमसी और सब्ज़ तवानाई से वसीतर इस्तेफ़ादा किया जाए। वाज़ेह है कि मंगल के रोज़ मुंबई में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मुनक़दा मुंबई क्लाइमेट वीक कॉन्फ्रेंस को मुख़ातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने कहा है कि इनकी हुकूमत शहरी तरक्की में तेलंगाना को मुल्क के लिए मिसाली रियासत बनाएंगी। शीशे की तरह हमवार सड़कों की मनसूबाबंदी। वज़ीर इमारत और शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने माली साल 2026-27 के सालाना बजट ताजाविज़ पर एक आला सतह जायज़ा इजलास मुलाक़ात किया। वज़ीर मौसूफ़ ने गुज़िश्ता साल के बजट, जारी कामों की पेशरफ़्त और जायज़शुदा फंड्स पर तफसीली तबादले ख्याल किया। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि रियासत की तरक्की में महकमा इमारत और शोरा का किरदार निहायती अहम है, इसलिए वाज़ेह मनसूबबंदी के साथ सालाना बजट तखमीना तैयार किया जाए। इन्होंने बताया कि रियासत भर में हाइब्रिड मॉडल के तहत शीशे की तरह हमवार सड़कों की तामीर शुरू की जाएंगी और मौजूदा रुकावटों को दूर करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा चुके हैं, जबकि अब अहदेदारों को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। कमिश्नर जीएचएमसी का मक्का मस्जिद चार मीनार का दौरा, सफाई के मौसर इंतजाम की हिदायत। कमिश्नर जीएचएमसी आरवी कर्नल ने तारीखी मक्का मस्जिद चार मीनार और पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए रमजान मुबारक के पेश नज़र सफाई के लिए मौसर इंतजाम करने की बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी। लिहाजा कल सुबह इन्होंने मुख्तलिफ अहदेदारों के हमरा मदीना बिल्डिंग तक चार मीनार मक्का मस्जिद का दौरा किया और सफाई के कामों को मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में अंजाम देने की हिदायत दी। इसके अलावा ज़ायद सफाई के अमले की तैनाती, बेहतर मॉनिटरिंग, इबादत गाहों के एतराज़ सफाई के ज़बरदस्त इंतजाम, सड़कों पर झाड़ू और तिजारती मार्केट के इलाकों में कचरे की निकासी का तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह है कि रमजान मुबारक के दौरान सड़कों, चौराहों, इबादत गाहों और अवामी इज्तिमा के मकामात को साफ सुथरा रखने के लिए और निगरानी को बेहतर तौर पर करने के लिए इन्होंने एडिशनल कमिश्नर और जोनल कमिश्नर्स को हिदायत दी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की शिकायतों का फौरी जायजा लेने और बड़ी मसाजिद के पास लाइटिंग का अच्छा इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई। तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस का तयन, EASRC की रिपोर्ट। रियासत में खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस से मुताल्लिक तवील इंतजार के बाद तेलंगाना एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी यानी EASRC ने 2025-26 से लेकर 2025-28 के लिए फीस को हतमी शक्ल देते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है। महकमा तालीम की जानिब से इस सिलसिले में अनखरीब जियो जारी करने की तख्व है, जिसके बाद नई फीसेस मौजूदा तालीमी साल से नाफिज होंगी। वाज़ेह है कि रियासत में तकरीबन 152 कॉलेजेस की फीस को खतियत दी गई है, जबकि फैसले के मुताबिक 70 कॉलेजेस में पुरानी फीस बरकरार है। इसके अलावा 63 कॉलेजेस की फीस में इजाफा हुआ, जबकि 19 कॉलेजेस की फीस में कमी की गई। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए खुसूसी पोर्टल की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी पोर्टल तैयार करने का मंसूबा है, जिसके तहत अवामी प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट की तफसीलात हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टैक्स, रेवेन्यू और विजिलेंस के अमूर में शफाफियत पैदा करने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के वसूली के मौजूदा तरीक़ाकार में तब्दीली की जा रही है, ताकि जायदाद के हिसाब से टैक्स वसूल किया जा सके। अक्सर देखा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के तयन में मालिकीन और अहदेदारों की मिली भगत के नतीजे में जीएचएमसी हकीकी आमदनी से महरूम रहती है, जबकि नए पोर्टल के तहत हर मालिक की जायदाद लॉगिन करते हुए इमारत की नौयत और टैक्स की रकम का तयन कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल इमारतों के मामले में ट्रेड लाइसेंस की फीस का तयन किया जा सकेगा, जबकि टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाते हुए बल्दिया की आमदनी में इजाफे का मंसूबा है। राज्यसभा की 2 सीटों के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में राज्यसभा की खाली होने वाली 2 सीटों के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना से राज्यसभा के 2 अहम अरकान अभिषेक मनसुंगी जो कि कांग्रेस से है और KR सुरेश रेड्डी जो कि BRS से है, इनकी मुद्दत 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है, जिसके बायस इन सीटों को पूरा करने के लिए इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात का नोटिफिकेशन 26 जनवरी को जारी किया जाएगा, जबकि उम्मीदवारों को 5 मार्च तक अपने पर्चे नामजदगी जमा कराने की मोहलत दी जाएगी। इसके अलावा पर्चे नामजदगी की जांच अगले दिन की जाएंगी। 9 मार्च नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 16 मार्च सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग की जाएंगी। वाज़ेह है कि उसी रोज शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएंगी। SSC इंटर सालाना इम्तहानात के लिए इंतजामात मुकम्मल। रियासत भर में 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के लिए वसीतर इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। लिहाजा 10वीं जमात और इंटरमीडिएट इम्तहानात के इनेकाद के खुसूस में किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आज मुतालिका महकमे अहदेदारों के हमरा एक कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा है कि 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक हर दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात मुनक़्क़द होंगे। इसके अलावा 25 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे मुनक़्क़द होंगे।
रमजान में सुबह 5 बजे तक कारोबारी इदारे खुले रखने की इजाज़त। हुकूमत ने माह रमजान के मौके पर तमाम दुकानात और तिजारती इदारों को खुसूसी रियायत देने का ऐलान किया है और ये रियायत 9 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक यानी कि सहरी के वक्त सुबह 5 बजे तक मौसर रहेंगी। महकमे लेबर ने ये छूट तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से मुतल्लिका कानूनी दफात के तहत दी है। ताहम इसके साथ चंद शराइत भी आयद किए गए हैं। अहम शराइ के मुताबिक ओवर टाइम की उजरत दुगनी शरह से अदा करना लाजमी होंगी और इजाफी काम के बदले मुतबादिल छुट्टी देना जरूरी होगा, जबकि काम की टाइमिंग ज्यादा से ज्यादा 13 घंटे तक महदूद रहेंगी। वाज़ेह तरजीहत के साथ बजट तजावीज़ तैयार करें। प्री बजट इजलास डिप्टी चीफ मिनिस्टर की आला अहदेदारों को हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासती हुकूमत तालीम और सेहत की देखभाल को औली तरजीह दे रही है और इन शोबों में बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जरूरी फंड मुख्तस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएंगी। लिहाजा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अखिलती बहबूद, BC वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, आबपाशी, सिविल सप्लाई, इमारत शोरा और सिनेमाटोग्राफी के महकमे के प्री बजट इजलास मुनअक़द हुए। लिहाजा इस इजलास में वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, A लक्ष्मण कुमार और अजहरुद्दीन ने इसमें शिरकत की, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इसकी सदारत की। तमाम अहल साफे को एग्रीडेशन कार्ड्स मिलेंगे। स्पेशल कमिश्नर महकमे इत्तलाक़ ताल्लुक़ात आमा CH प्रियंका ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान के जरिए मतलब किया है कि रियासत के तमाम अहल साफे को GOMS नंबर 252 के तहत एग्रीडेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि रियासत के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फ्रीलांस और सीनियर सहाफ़ियों के लिए एग्रीडेशन कार्ड्स की दरख्वास्त दाखिल करने के लिए महकमे इत्तलात ने एक खुसूसी वेबसाइट तैयार की है। लिहाजा सहाफ़ी IPR.telangana.gov.in वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 9 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्त वसूल की जा रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि एग्रीडेशन की दरख्वास्त और इजरा का अमल मुसलसल जारी रहेगा। अगर दरख्वास्त के अदखाल के औकात किसी किस्म की तकनीकी मसला पेश आए तो महकमा इत्तलात के शोबे मीडिया रिपब्लिकेशंस इनके फ़ोन नंबर 9154170881 पर दफ्तरी औकात में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रब्ता किया जा सकता है। फी रिइन्वेस्टमेंट के बखराजात हुकूमत से वजाहत की तलबी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज को फी रिइन्वेस्टमेंट के बखराजात के बारे में हुकूमत से तफसीलात तलब की और हुकूमत को हिदायत दी कि तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए फी रिइन्वेस्टमेंट की इजरा की पेशरफ्त से वाकिफ कराया जाए। वाज़ेह है कि तालीमी इदारों की दायर की गई मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत फिलहाल 1500 करोड़ रुपए के फी रिइन्वेस्टमेंट के बखराजात की इजराई बाकी है। लिहाजा अदालती अहकामात और हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद भी बजट जारी नहीं किया गया। इसके अलावा दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने कहा कि अगर कोई खानगी इदारा इस तरह की रकम हुकूमत को बाकी रखता तो अदालत सख्त कार्रवाई करती, लेकिन इस मामले में हुकूमत ही कसूरवार है। इन्होंने कहा है कि तालीमी इदारों को टोकन जारी किए गए हैं, लेकिन महकमे फाइनेंस से रकम जारी नहीं की गई। फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत SC, ST, OBC और अक़लियती तलबा की फीस रास्त तौर पर कॉलेजेस को अदा की जाती है, जबकि फंड्स की अदम इजराई के नतीजे में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को माशी बहरान का सामना है। ग्रेटर हैदराबाद में इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर जल्द अमल आवरी। हुकूमत ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला पर मुश्तमिल को अर्बन माशी जोन के तहत इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल आवरी का फैसला किया है। लिहाजा वज़ीर हाउसिंग PC मसरेड्डी, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू और वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर आला सतह इजलास मुनक़द किया। हुकूमत ने फैसला किया है कि तीनों अजला में मुस्तक़िल इस्तिफ़ादा कुनिंदान के इंतखाब का अमल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा इजलास में ये भी तय किया गया कि ऐसे डबल बेडरूम मकानात जिनकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई है, इन्हें तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीरा ने आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान 28,000 मुस्तक़िल इस्तिफ़ादा कुनिंदान के इंतखाब की हिदायत दी है और ऐसे गरीब अफराद जिनके पास अराज़ी मौजूद है इन्हें मंजूरी मकतूब हवाले किए जाएंगे, जिसके तहत जारी माह के अख्तिताम तक रकमी मंजूरी दी जाएंगी। ओहदेदारों ने मज़ीद बताया है कि सलम इलाक़ा में बसने वाले गरीब खानदान शहर के दूर दराज मुकामात पर तामीर कुर्दा मकानात कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इन्हें अंदेशा है कि दूर दराज के इलाकों में मुंतकली से वो रोजगार से महरूम रहेंगे। वाज़ेह है कि साबिक़ में शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में 42,000 मकानात तामीर किए गए थे, जिनमें से तकरीबन 50% हासिल नहीं किए गए। हुक्काम की जानिब से बोगस इस्तिफ़ादा कुनिंदान की निशानदेही के लिए फील्ड सर्वे किया गया। रियासती वज़ीरा ने कहा है कि हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 से लेकर 10 फ्लोर की इमारतों की तामीर का मनसूबा रखती है ताकि इस्तिफ़ादा कुनिंदान को रोजगार से महरूमी का खतरा ना रहे, जबकि रियासती काबीना के आइंदा इजलास में इससे मुताल्लिक़ ख़ती फैसला किया जाएगा। इसके अलावा GHMC, साइबराबाद और मरकज़ी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में जामा रिपोर्ट पेश करें, जबकि ज़िला कलेक्टर से इश्तराक करते हुए 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएंगी। ख़वातीन का मुफ्त बस सफ़र के लिए आइंदा माह से स्मार्ट कार्ड्स की इजराई। तेलंगाना स्टेट रोड कॉर्पोरेशन ने रियासत में ख़वातीन के लिए जारी मुफ्त सफ़र स्कीम को शफाफ बनाने के लिए आइंदा माह से स्मार्ट कार्ड जारी करने का फैसला किया है। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने यह बात बताई। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि बाज़ दीगर रियासतों के ख़वातीन मुबैना तौर पर तेलंगाना पतों के साथ फर्जी आधार कार्ड बनाकर इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं।
जबकि इस सूरत हाल की रोकथाम और मुस्तकीन की दुरुस्त शनाख्त के लिए स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। मजीद इन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड के 3 नमूने डिज़ाइन तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से एक को हुकूमत हतमी मंजूरी देंगी। स्मार्ट कार्ड के निफाज के बाद टिकट जारी करने का अमल भी आसान और तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा गर्मियों की तातीलात के पेश नज़र 1 जनवरी से AC और दीगर लग्जरी बसों में रियायत देने का ऐलान किया गया है। लिहाजा इन बसों के किराए को एक्सप्रेस बसों के किराए के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसाफिरों को ज़्यादा सहूलत मिल सके। बजट में अक़लियती बहबूद के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। मैनेटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीमात का आगाज़, मोहम्मद रज़ीउद्दीन का खिताब। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद रज़ीउद्दीन ने कहा है कि आइंदा माली साल अक़लियती बहबूद के लिए रियासती हुकूमत खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस करेंगी। वज़ीर मौसूफ मैनेटी कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात का आगाज़ करने के बाद नामपल्ली में मुनक़दा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। इन्होंने बताया कि मैनेटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए अक़लियती नौजवानों की समाजी और माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। माली इमदाद के अलावा स्किल डेवलपमेंट की फरहमी, रोजगार के लिए मुख्तलिफ आलात, गाड़ियाँ, टूल किट व दीगर अशिया फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि खुद रोजगार के मौके से गरीब अक़लियती नौजवान की ज़िंदगी में मिस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ख़वातीन में भी सिलाई मशरूई की तक़सीम अमल में लाई जा रही है ताकि वो खुद मुख्तफ़ी और खुद मुख्तार बन सकें। महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त। महाराष्ट्र हुकूमत ने मुलाज़मतों और तालीम में मुसलमानों के लिए 5% तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर दिया है और इस सिलसिले में मंगल के रोज़ एक हुक्म भी जारी किया गया। वाज़ेह है कि 5% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक साबिक़ ऑर्डिनेंस की मियाद ख़त्म हो गई है और इस फैसले पर अबूरी अदालती हुक्म इल्तिवा है। वाज़ेह है कि साबिक़ में कांग्रेस और NCP हुकूमत ने मराठों को 16% और मुसलमानों को 5% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, लेकिन मौजूदा BJP हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस को मनसूख कर दिया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।